एक गेम इनके साथ इंटरेस्टिंग मजे का गेम खेलना है जिसमें पता नहीं क्या तूफान। अच्छा इधर आओ ना, पहले राजा भाई से कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहे थे हम। जी राजा भाई यार। हाँ जी प्लीज सवाल आप आखिरी शोज है, मान लेती हूँ। मेरे बाल ठीक लग रहे हैं, बताओ सही से। ये आप मुस्कुरा रही हैं, ग्रीन दुपट्टा मैं आपको देख रहा हूँ बाल से और आप जवाब नहीं दे रही है। अच्छा चलो या जी सही लग रहा है। ओके राजा भाई मुझे ये बताएं कि आगे इनके प्लेस जो हैं ड्रामा जो है वो इनको अपना उस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, फिल्म्स पे या फिर सिंगिंग पे? ठीक है, ये या बिजनेस हैं हमारे पास। मैंने इनका जो अभी पूरा सिलसिला, इसके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी ना हो तब भी ये जो कैमरा है ये आपका आई रेटिना स्कैन करके पूरी इची बिची निकाल देता है। सो इसके लिए किसी की पाम रीडिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई न्यूमरोलॉजी की ज़रूरत नहीं है और आप पूरी इसके अंदर डिटेल आ जाती है। इसमें 3 चीज़ें हैं। अगर ये जो सवाल है, इसमें पहला सवाल है कि इनकी परसेंटेज आ रही है ड्रामा, सिंगिंग और बाकी जो फिल्म एंड बिजनेस का। सबसे ज्यादा जो हाई स्केल आ रहा है जिसमें फाइनेंस 93.7 है, वो है बिजनेस एंड प्रोडक्शन की बैक साइड पे, जो कि इनको ऊपर लेकर जाएगा। सबसे ज्यादा हाई स्केल पे आ रहा है। ठीक है। दूसरे नंबर पे इनका आ रहा है एक्टिंग, जो कि ऑलमोस्ट 21 ईयर एक सर्कल है जिसको जिनवाल बोलते हैं। जिनवाल इज इजिप्शियन स्टार। उसमें फाइनेंस का कितना वो है? उसमें 90 प्लस वो दूसरों का पैसा है जो ये अर्न करेंगे, जो वो दूसरों का पैसा है। अगर ये अपनी जैसे जो कंपनी अभी बिल्कुल रेडी समझ लें, इसमें बहुत ज्यादा मैक्सिमम टाइम भी खींच के ले जाएं तो 13 मंथ में कुछ ना कुछ ऐसा कोई प्लान है फ्यूचर में और बहुत आला है। चलो उसे मुझे कास्ट करना जरूर। और उसमें 2 चीजें, अगर ये किसी के साथ शराकत करते हैं यानी कि कोई इनके साथ पैसा इन्वेस्ट करता है तो फिर इनको और उन दोनों को 50-50 नहीं बल्कि 75% प्रॉफिट। सुन लो सब, मैं बोल रहा हूँ ऑल द फाइनेंशियल यहाँ पर है ना, बस ड्रामा बनाते हैं। ओके जी जी राजा भाई, आई लव यू। और दूसरा ये है कि आपको जाहिर है, एक तो जिंदगी में ये आपको पता 60 जो हर बंदे की जिंदगी में आती है, कभी शुरू में आती है कभी आखिर में आती है। ये अपनी दोनों 60 एक बचपन में और एक जवानी में काट चुके हैं। क्या होता है? 60 अल्लाह की तरफ से एक ऐसी 7 इयर्स की होती है। 60 कहते हैं जला देने को, 70 कहते हैं 7 इयर्स को, जो एक स्टार्स का चक्कर होता है। 7 साल इम्तहान लेते हैं, जितना पैसा, रिलेशन, फाइनेंस सब खत्म हो जाता है और वो स्ट्रगल लाइफ होती है। अगर वो जवानी या बुढ़ापे में आए, समझ ले मारे गए आप। इनका बचपन और जवानी का स्टार्ट जो मतलब पोर्शन था, ये दोनों काट चुके हैं, जो कि इनकी लाइफ अब वो 60 नहीं है। ये एक अमेजिंग चीज है जो कि इनके मार्स, जुपिटर तो मतलब अब अच्छा है, बुरा नहीं है, कमाल है, बुरा नहीं। मतलब अगर जो हर किसी की जिंदगी में एक मुश्किल वक्त आता है, कुछ आता है, वो दोनों काट चुके हैं। वो दोनों काट चुके हैं। ये इनके लिए उसकी एक वजह ये कि ये शायद अली के बहुत सारे रूप आपने देखे, म्यूजिक, सिंगिंग। आप आगा बोलेंगे ना, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि अली वो हम अली, अच्छा वो दूसरे अली, ठीक है, अली इमरान ज्यादा होता है तो आगा साहब की जितनी भी चीजें हैं उसमें एक चीज जो बड़ी छुपी है उसको निम्बाल बोलते हैं। निम्बाल इज अ स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, जो ये गजब के हैं, वो शायद लोग नहीं जानते। इंतहाई आप क्या मैच है काली जबान वाला 87.2। आगा साहब आज तो ना आगा साहब कह रही हूँ, आगा साहब ही हैं, मान ले ये फ्यूचर के आगा साहब। ये आगा साहब का मैं मान गई आज तो राजा भाई, मैं आपको मान गई राजा भाई, राजा भाई मान गई आपको। या एग्जैक्टली। एंड जो आपने लास्ट बात की है ना, ये लोगों को भी नहीं पता और ये मुझे बहुत रिसेंटली पता है कि मतलब इसका अल्लाह ताला से एक कनेक्शन जो है ना, वो 60 के दिनों में हुआ ना, जो फेथ है वो हर किसी का नहीं हुआ। और दूसरे दोस्तों को भी ऑब्वियसली पता होगा, बट वो मैंने जो फील किया ना, वो अब मुझे पता चला कि यार वो बहुत एक्सट्रीम है। इस वजह से ये इनसे दुआ लेनी चाहिए। अगर लोग इनको सिर्फ एक हैप्पी वाला वो समझ तो बहुत सीरियस है। जिन्होंने कहा स्पिरिचुअल, ओह नोबडी हैज एनी आइडिया। मुझे लगता है सबसे कम बात जो मैं करता हूँ वो शायद इस वजह से नहीं है, इस वजह से भी है ना सर, हमके कोई इतना पूछना नहीं है उस बारे में। एवरीबडी इज लुकिंग फॉर एंटरटेनमेंट ऑल द टाइम, सो आई एम वेरी हैप्पी पर्सन। अदरवाइज मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि खुश रहना चाहिए कितना भी टफ। मैं सबको यही बोलता हूँ दैट ऑलवेज, हमेशा ये सोचो कि क्या और बुरा हो सकता था जो नहीं हुआ। एंड तुम कोई स्पेशल नहीं हो कि तुम्हारे साथ वो नहीं हुआ तो वो इसलिए नहीं हुआ बिकॉज यू आर स्पेशल। नो, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट, यू आर स्पेशल। यू शुड थैंक यू हर वक्त अल्लाह ताला को, बिकॉज मुझे इतना पता है कि मैं नहीं जानता हूँ 60-70 है या जो भी टर्म्स है, लेकिन इट इज़ वेरी ट्रू कि जब मैं बहुत छोटा था तो लाइफ किसी भी तरह से मेरे पकड़ में नहीं आ रही थी और फिर वो बहुत देर तक चला। इनफैक्ट
बचपन के बाद तो अगर थे भी तो छोटे ना, लाइफ पकड़ में कैसे आ सकती थी? यार नहीं, फिर उसके बाद भी इनफैक्ट जब मैं काम करना शुरू कर दिया मैंने, इन द बिगिनिंग टिल 2014 इनफैक्ट आई वाज वेरी वेरी लॉस्ट, आई डिड नॉट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। मैं हमेशा यही सोचता रहता था कि मैं सही कर रहा हूँ और वो उल्टा ही साबित हो जाता था। तो इट्स वेरी ट्रू कि अब जाके थोड़ी स्टेबिलिटी आई है। अब जाकर कहीं शायद लोगों का वो मिसकंसेप्शन थोड़ा दूर हो रहा है कि असल में ऐसा है, ऐसा नहीं है। जो इम्प्रेशन पहले पड़ गया वो भी अपनी वजूहात की वजह से था, लेकिन अभी रिसेंटली ऑल द उन वजूहात को कम किया है। मैंने कुछ नहीं किया है, बस खुद मेरा खुदा जानता है that there is only one connection, there is only one thing, there is only, मैं सिर्फ एक ज़ात से मांगता हूँ, एक ज़ात से डरता हूँ, एक ज़ात को फॉलो करता हूँ, एंड दैट्स इट। मेरा लाइफ में ना कोई और रूल है, ना मेरा कोई, जितनी ड्यूटी मुझे ऊपर वाले ने दी है आइदर वे मुझे वो पूरी करनी है, चाहे वो मुझे उल्टा लटक के क्यों नहीं करनी पड़े। देयर इज़ नो वे आई कैन एवर यू नो फेस अवे फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनफैक्ट मैं एक बात शेयर करता हूँ, जब मैंने काम शुरू किया था इंडस्ट्री में, तो अभी करीबन 6-8 साल हो गए कि मैंने होस्टिंग से शुरू किया था और थोड़े पैसे कमाना शुरू किए, स्टार्ट सपोर्टिंग द फैमिली, चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई। तो मुझे बहुत शौक़ है ट्रैवल करने का, मुझे बहुत शौक़ है कि मैं कूल सा बैग लेके किसी और मुल्क में जाऊँ अपने पैसे खर्च करने के लिए। तो मैं बहुत ट्रैवल करना चाहता था और फिर मैंने पैसे कमाना शुरू कर दिया। एक पॉइंट ऐसा आया कि मेरे पास इतने पैसे आए कि मैं ट्रैवल कर सकता था, पर आई सेंट माई फैमिली अब्रॉड सबसे पहले, बिकॉज आई वांटेड देम टू एंजॉय मेरे से पहले। और तो वो भी हो गया और फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि यार बचपन में मैं गया था मुल्क से बाहर। दिमाग में ख्याल आता है क्या? ख्याल दिमाग में आता, घुटने में नहीं आता। मतलब दिमाग है? दिमाग में ही आता है। दिमाग है मतलब? हाँ, मैं तुम्हारे शो पे आया हूँ, मैं भी डाउटफुल हूँ, लेकिन अच्छा खैर, तो मेरे जहन में ख्याल आया, वो ये था कि ट्रैवल तो मैं शायद पूरी लाइफ करता ही रहूँगा इफ़ आई गेट टू अर्न मनी, लेकिन सबसे पहले अगर मुझे कहीं जाना चाहिए मुल्क से बाहर अपने पैसों से, तो मुझे अल्लाह के घर जाना चाहिए। सुभान, क्या बात। So I made a plan and मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि वो मुझे इस काबिल करें कि मैं जा पाऊँ वहाँ पे सबसे पहले और मैं अपनी माँ जी को साथ लेके जाऊँ। तो मैं इन रमज़ान में जा रहा हूँ उम्रे पे। और एक और बहुत कमाल बात है, बहुत सारे लोग जिनको पता है कि मैं उम्रे पे जा रहा हूँ, माई ब्रदर इज़ ऑल्सो गोइंग एंड फैमिली भी जा रही है थोड़ी, वो सब मुझे बार बार बोलते हैं, जैसे ही खाना काबा पे नज़र पड़ती है ना तो रोने निकल जाता है, जैसे ही वहाँ जाने का सोचते हैं। तो मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि पहली नजर में जैसे मैं बता नहीं सकता किसी को कि मैं इतना, आई एम सो हैप्पी दैट देयर इज नॉट इवन अ सिंगल पार्ट ऑफ मी दैट इज सैड और दैट इज वरीड। तो मुझे लगता है कि शायद जिंदगी ठीक गुजार ली अभी तक की। तो अभी तो उन्होंने बताया वो जो वो वक्त थे वो चले गए, गुजर गए। अब बिजनेस में आपने कहा कि उनको काफी फायदा होगा।